नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। अब वो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड हमारा गैस के अंदर चेंज होता है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज़ हीटेड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मिक्सचर है उसको हम हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर इवेपोरेट्स लीविंग द सॉलिड पार्ट बिहाइंड। तो क्या होगा, जो लिक्विड पार्ट होगा वो हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉलिड पार्ट होगा वो नीचे रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि एक कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर और पानी का मिक्सचर को हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कि हमने एक सॉल्टेड वाटर लिया और क्या करा, उसको हीट करा। अब जब थोड़ी देर तक हम कॉन्टीन्यूसली उसे हीट करेंगे तो जो वाटर होगा हमारा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो हमारा नीचे रह जाएगा। इन फैक्ट इवेपोरेटिंग सी वाटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। और बल्कि सी वाटर को इवेपोरेट कर कर उसमें से सी को निकालना ये हमारा सबसे पुराना मेथड है सॉल्ट को ऑब्टेन करने का। अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एम टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। अब हमारा एम क्या है कि हमें सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को अलग करना है। मटीरियल्स नीडेड, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, फिल्टर पेपर, बर्नर, 2 टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड वाटर। तो ये सारा हमें मटीरियल चाहिए। मेथड, टेक द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमें सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। ऐड वाटर टू इट एंड शेक इट वेल। उसके अंदर पानी मिलाना है और उसको अच्छे से शेक करना है। सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर वेयर एज सैंड डज नॉट। अब क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो हमारा वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा लेकिन सैंड नहीं हो पाएगी। सैंड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ फिल्टर पेपर, फनल एंड अदर टेस्ट ट्यूब। और सैंड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर पेपर की मदद से। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक्टिविटी करी थी जिसके अंदर हमने सैंड और वाटर को फिल्टरेशन से करा था, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। नाउ ओनली सॉल्ट सॉल्यूशन रिमेन्स इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। अब क्या होगा, अब सिर्फ हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन रह चुका है, तो क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हीट द सॉल्ट वाटर till all the water changes to vapor leaving the salt behind। तो अब हमें क्या करना है, जो सॉल्ट वाटर है उसको हीट करते रहना है ताकि जो हमारा वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाए और नीचे जो हमारा सॉल्ट है वो उसमें रह जाए। ऑब्जर्वेशन, सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब। अब ऑब्जर्व क्या किया कि जो हमारा सॉल्ट है वो नीचे टेस्ट ट्यूब में रह गया है। कंक्लूजन, 2 प्रोसेसेस फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन वर यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। अब हमने 2 प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करी है, फिल्ट्रेशन की और इवेपोरेशन की, जिसके अंदर हमने मिक्सचर को सेपरेट किया है सॉल्ट के और सैंड के। पहला हमने फिल्ट्रेशन किया जिसके अंदर हमने सैंड और वाटर को अलग करा। दूसरा हमने इवेपोरेशन किया जिसके अंदर हमने सॉल्ट और वाटर को अलग किया। Thus, sometimes more than one method can be used to separate the components of a mixture। तो कभी कभी हमें एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करना पड़ता है किसी भी मिक्सचर को मिक्सचर में से कंपोनेंट्स अलग करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इस प्रोसेस में क्या है, उल्टा हो गया। इवेपोरेशन में क्या था, हमारा लिक्विड से गैस हुआ था। कंडेंसेशन में हमारा गैसियस स्टेट से वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। वही बात है जो मैंने बोली थी। इन नेचर वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म इट्स लिक्विड फॉर्म द ड्यू। अब क्या होता है कि नेचर के अंदर जो हमारा वाटर वेपर है उसके जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर हमारा प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि ओस पड़ती है ना सर्दियों में, आपने देखा होगा, तो वो क्या होता है बेसिकली वो हमारा एयर का मॉइस्चर होता है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया।
कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वाटर वेपर हिट्स अ कूल सरफेस। और कंडेंसेशन तभी होगी जब हमारा वाटर वेपर किसी ठंडे सरफेस से टकराएगा। एक्टिविटी, अब हम एक्टिविटी देखते हैं क्या दी हुई है इन्होंने। टू सेपरेट बोथ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर। अब हमें क्या करना है, वाटर और सॉल्ट को अलग करना है सॉल्ट वाटर से, यानी कि सिर्फ सॉल्ट को नहीं, वाटर और सॉल्ट दोनों को ही अलग करना है। तो फर्स्ट है हमारा मेथड, मटेरियल रिक्वायर्ड हम देखते हैं। सॉल्ट वाटर, कैटल, मेटल प्लेट, अ पेयर ऑफ टोंग्स, कंटेनर एंड बर्नर। तो ये सारा हमें मटेरियल चाहिए। मेथड, टेक सॉल्ट वाटर इन द केटल एंड हीट इट ओवर द बर्नर। अब हमें क्या करना है, सॉल्ट वाटर को एक केतली के अंदर लेना है और उसको बर्नर के ऊपर रख के हीट करना है। नेक्स्ट है, आफ्टर सम टाइम स्टीम्स कम्स आउट ऑफ द स्प्राउट ऑफ द केटल। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उसमें से हीट निकलने लग जाएगी। जो नॉब होती है, या जो जैसे इन्होंने दिखा रखा है ना, जो स्पाउट होता है जिसमें से हम पोर करते हैं पानी को, वहाँ से आप ये नोटिस करोगे कि वहाँ से स्टीम निकल रही है। थर्ड, होल्ड द मेटल प्लेट अबव द स्प्राउट। अब क्या करना है, हमें मेटल प्लेट को वहाँ से जहाँ से हीट निकल रही है, जहाँ से स्टीम निकल रही है उधर की तरफ रखना है। द स्टीम कंडेंसेज एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन टचिंग द प्लेट। अब क्या होगा कि जो स्टीम है, जब वो उस प्लेट को मेटल की प्लेट को टच करेगी तो क्या होगा, उसके वो कंडेंस होगी और वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। फोर्थ है, कलेक्ट द फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स इन अ कंटेनर। अब उसके बाद जो हमारी वाटर ड्रॉप्स उसमें से बन रही है उसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लो। हीट अंटिल ऑल द वाटर हैज़ बॉइल्ड ऑफ। और हमें तब तक हीट करना है जब तक हमारा जो पानी है उसमें पूरा उबल ना जाए। ऑब्जर्वेशन, सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल एंड वाटर इज़ कलेक्टेड इन द कंटेनर। अब हमने ये ऑब्ज़र्व करा कि जो नमक है वो हमारा कैटल के अंदर ही रह गया है और जो पानी है वो कंटेनर में कलेक्ट हो गया है। कंक्लूजन, वाटर एंड सॉल्ट कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो अब हमने ये देखा, एंड में ये कंक्लूड हुआ कि हम वाटर और सॉल्ट दोनों को ही अलग कर सकते हैं। किसकी प्रोसेस से, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। यानी कि पहले हमने कंडेंस किया, पहले हमने इवेपोरेट किया, तो उसके बाद से जो स्टीम बनी उसमें से उसको हमने कंडेंस करके वाटर बना लिया। तो वाटर भी आ गया हमारे पास और सॉल्ट भी आ गया।